नमस्कार दगड़ियों दोस्तों, आज मैं आपको एक पहाड़ का एक गांव दिखाने वाला हूं जो मेरा खुद का गांव है। और सामने जो आप देख रहे हैं वो एक वहां का मार्केट है। तो इससे हम शुरुआत करने वाले हैं कि आखिर यहाँ के पहाड़ के जो नॉर्मली गांव होते हैं किस तरह के होते हैं, किस तरह बदलते वक्त के साथ गांव बदल रहे हैं। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, हालाँकि मुझे गढ़वाली आती है। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ उनके लिए जो पहाड़ के गाँव देखना चाहते हैं, पहाड़ के गाँव को घूमना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कुछ हासिल हो सके। तो अगर आप कहीं पहाड़ के गांव आना चाहते हैं तो आपके पास एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये अपने गांव का दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ, जो गांव का मेन मार्केट है, जहाँ पर अगर प्रदेश से कोई आता है, दिल्ली बम्बई से कोई आता है तो गाड़ियाँ वहाँ पर रुकती हैं। वहाँ पर 2-4 दुकानें हैं, उसी से हमारा मार्केट बनता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। अभी जो हम लोग अपने गांव की तरफ जा रहे हैं और ये आपको नज़र आ रहा है, जो सामने आपको जो दिख रहा है, वहाँ से मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली थलाधार है, जो हमारा मेन मार्केट है। यहाँ से जब आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर की तरफ हमारा ये पूरा गांव आपको दिखता है। गांव बहुत आगे अभी है, लेकिन वो यहाँ नज़र नहीं आएगा, तो उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये हम अपने बाज़ार की तरफ करीब पहुँच गए, मतलब बाज़ार में पहुँच गए। ये जो पहली दुकान आपको दिख रही है, जो अभी फ़िलहाल बंद है, वो इस मार्केट की पहली दुकान आप कह सकते हैं। और ये हम उस तरफ जा रहे हैं। ये होटल है और ये इस होटल के मालिक हैं। अगर आप कभी पहाड़ में आएँ और आपको ऐसे होटल जगह जगह नज़र आ जाएंगे ऐसे मार्केट में, तो यहाँ पर आपको समोसा मिल जाएगा, चाउमीन मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी, जो पहाड़ की खासियत होती है। और हाँ, उसका टेस्ट भी आपको पहाड़ जैसा मिलेगा। तो ये पहला होटल है जिस जब हम बाज़ार की ओर आते हैं दूसरी तरफ से। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कैसा है। और ये हम आगे जा रहे हैं अभी मार्केट की तरफ। जो मतलब यहाँ पहाड़ों के मार्केट ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। पहाड़ों के मार्केट में मेरे ख्याल से 5-7 दुकानें होती हैं, उसी से पहाड़ का छोटा मार्केट बनता है। जो बड़े बाज़ार होते हैं, जैसे यहाँ का घनसाली बड़ा बाज़ार है, चिम्याला बड़ा बाज़ार है, तो वहाँ ज़्यादा दुकानें होती हैं। लेकिन यहाँ पे उतना नहीं होता है और एक छोटा सा मार्केट जो है वो आपके इसको बनाता है। तो देखिए ये मार्केट आपको नज़र आ रहा है सामने, और ये ऊपर जो है हम अपने गांव जाएंगे, जिसकी तरफ हम बढ़ने वाले हैं। हालांकि गांव यहाँ से पूरा दिखेगा नहीं। ये कुछ दुकानें यहाँ पर हैं, बंद हैं या फिर किराए पर देनी बाकी हैं। कुछ यहाँ पर हैं, आपको यहाँ पर चिकन भी मिल जाएगा, आपको यहाँ सिलाई भी हो जाएगी, हेयर कटिंग का भी साधन यहाँ पर है। एंड एवरीथिंग इज़ देयर। सो मतलब क्लिनिक भी है, डॉक्टर भी हैं। और ये हमारी मेन दुकान है जो यहाँ पर करते हैं। और ये देखिए, ये आ गया बोर्ड, थलाधार का बोर्ड। ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ से। ये एक दुकान यहाँ पर दिख रही है, सब तरह की दुकानें हैं। फोटो वीडियो वाले की दुकान पे है, ये आपको होटल नज़र आ रही है। ये मार्केट है, ये टेलरिंग होती है, तो हर तरह की व्यवस्था आपको यहाँ नज़र आ जाती है, सारी चीज़ें। और हमें जाना है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ये मेरे गाँव का मेन रास्ता, मार्केट से हम ऊपर जाते तो अमृतसर गांव आता है। तो यहाँ से हम चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे और ऊपर जो है हमारा गांव आएगा, तो वहाँ चलेंगे। ओके,
सो अब मैं आपको अपने गांव, मेन गांव की तरफ लेकर जा रहा हूं। जो ये रास्ता है ये उसी की तरफ जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं सफ़र की। सफ़र क्या, मैं इस गांव में, पहले भी मेरा गांव है, मैं यहीं पैदा हुआ हूं, यहीं मैंने जन्म लिया, लेकिन कई सालों से मैं भी मुंबई में रहता हूं और काम की वजह से बाहर रहते हैं। लेकिन ये पलायन एक अलग मुद्दा है, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन अभी बात ये है कि हमारा गाँव कैसा है। तो चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ और इस रास्ते से हम लोग जाते हैं आगे कि कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंचेंगे, तो उसका मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए सीधा सफ़र को शुरू करते हैं। चलो, ये है हमारा रास्ता जो गांव की तरफ जाता है। लगता है जैसे आसमान की तरफ जा रहा है, बट यही है। ऐसे ब्रिज दिख जाते हैं, ऐसे आपको लोग हर तरफ मिलते हैं, घर आते हुए, घर जाते हुए या फिर बाज़ार आते हुए, और आप सैर कर सकते हैं लोगों की। हाँ जी, कब जाना। ये है पूरा पुल और मैं आपको दिखा दूँ हम लोग कहाँ से आए। ये देखिए नीचे पूरा यहाँ दूसरी तरफ, और ये जो हम यहाँ जहाँ से आए हैं, तो इस तरफ मार्केट है और ये रास्ता है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह थोड़ी सी आपको उकाव जो है चढ़ाई चढ़नी पड़ती है गांव तक पहुंचने के लिए। मेन गांव तो अभी आया भी नहीं है, ये तो मार्केट था। यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता है। वैसे आपको रिश्तेदार हर जगह मिलते हैं। ठीक है बानी, सब बढ़िया। क्या सही, आपको कई लोग मिलते हैं जिनसे जो आपके जान पहचान के होते हैं। और ये रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। गांव अभी भी दूर है, लेकिन यही है, पहाड़ के गांव कुछ इसी तरह के होते हैं जहां आपको काफ़ी लंबा चलना पड़ता है। आगे आपको ऊपर गांव दिख रहा है, ये मेरा गांव है जिस पे हमको जाना अभी काफ़ी दूर मंजिल है। ओके, अब मैं आपको अपना स्कूल दिखाता हूँ जिसमें मैं पढ़ा हूँ, या फिर जो गांव का स्कूल है। क्योंकि अभी कोरोना टाइम है तो स्कूल बंद पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी स्कूल दिखा रहा हूँ जो बंद स्कूल है। होपफुली यहाँ कोई सांप वाप ना मिले, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि स्कूल कैसा है, किस स्थिति में है, कैसे पहाड़ के स्कूल होते हैं और कहाँ कहाँ से लोग उसमें आते हैं, वो मैं आपको सारा यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्कूल कैसा है। स्कूल है जो अब काफ़ी बदल गया है मेरे ख्याल से। ये एक कमरा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक रास्ता है जो स्कूल की तरफ जाता है। हमारा स्कूल, ये है हमारा स्कूल। जहाँ हमने भी कभी पढ़ाई की, यहाँ चौथी तक, 5वीं तक पढ़ाई होती है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय भल्डगांव बासर विकासखंड भिलंगना, भल्डगांव बासर। इट्स काइंड ऑफ अ नॉस्टैल्जिया। जिस स्कूल में मैं कभी पढ़ा हूँ, आज उस स्कूल में खड़ा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई सामने, ये 2 चीज़ें, ये रसोई घर और ये 2 कमरे यहाँ पर नहीं बने हैं, लेकिन ये जो स्कूल है वो लगभग उसी तरह का है। थोड़ा सा रंग रोदन हुआ है, इतने ही कमरे हैं, उतनी ही चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारी प्रार्थनाएं हुआ करती थी। यहाँ पर जब 26 जनवरी होती है तो यहाँ पर ध्वजारोहण होता है। तो मतलब ये स्कूल है मेरा जहाँ मैं कभी पढ़ा हूँ। और मुझे याद है कि हम इस कमरे में, हम पता नहीं कौन सी क्लास में बैठते थे, इस कमरे की मुझे याद आती है। और हमारे जो ये प्रधानाध्यापक का कार्यालय है जो पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी कोई कोविड की वजह से आपको पता है कि सारी चीज़ें बंद हैं। तो ये स्कूल है। और पहाड़ में जो है
जो कक्ष होते हैं उनके नाम होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर योग, ये ब्लैक बोर्ड छोटा सा, जब पढ़ाई होती है, जब गर्मी का मौसम होता है तो अधिकतर ठंड का मौसम होता है तो अधिकतर बाहर पढ़ाई होती है। तो ये ब्लैक बोर्ड यहाँ पर लगा है। सुविचार आपको देखने को मिल जाते हैं हर स्कूल में। ये आ गया पहला आपका सुमन कक्ष, श्रीदेव सुमन जी के नाम से। उसके ऊपर भी आपको एक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य, चरित्र निर्माण होना चाहिए, सुविचार मिल जाता है। और फिर यहाँ आप आते हैं, फिर आता है आज़ाद कक्ष। आज़ाद कक्ष में भी आपको सुविचार, और ये देखिए ये कक्ष है। फिर हम बढ़ते हैं तीसरे कक्ष की तरफ, ज़्यादा कक्ष नहीं है यहाँ पर। और ये विवेकानंद कक्ष है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। और स्कूल से जब आप बाहर देखते हो तो पूरा हमारा गांव जो है, जहाँ हम जाने वाले हैं, वो दिखता है। तो देखिए सामने जो आपको ऊपर तक दिख रहा है, ये पूरा हमारा गांव ऊपर तक गया हुआ है। और ये भी कुछ घर यहाँ पर हैं, और यहाँ भी थोड़ा गांव फैला हुआ है। तो ये है मेरा स्कूल जो मैंने आपको दिखाना चाहा। और ये अब हम बढ़ते हैं गांव की तरफ। तो चलिए नीचे उतरते हैं। ये बना है नीचे उतरने के लिए, इससे नीचे उतरते हैं, चलते हैं बाहर। ये अपने स्कूल से बाहर निकलते हैं और आते हैं अपने गांव के रास्ते की तरफ। ओए, ये है घर, पहाड़ के घर आपको नज़र आ जाते हैं। ये देखिए जो हमारी खेत बाड़ी होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बर्बाद कर दिया गया है। और ये बंदर या फिर सूअर, जो जंगली सूअर होते हैं, उनके काम होते हैं। यहाँ बाड़ा लगाया जाता है, लेकिन बाड़ा उतना सफल साबित नहीं होता। तो जो पलायन चिल्लाते हैं, उनके लिए जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर खेती बाड़ी करना या फिर कोई भी काम करना कितना मुश्किल होता है। उसकी एक वानगी ये है। बिल्कुल सही बात है। और अब हम बढ़ रहे हैं गांव की, मेन गांव की तरफ। ये हम अब हाँ, सांस फूलती है। और ये है हमारा कुछ घर, ये हमारे पारंपरिक घर, जिनको देख कर के मन सबसे ज़्यादा खुश होता है। और ये हर कोई उत्तराखंड का, मतलब जो भी उत्तराखंड में रहता है, गांव में रहता है, वो लकड़ियों का एक भंडार अपने पास रखता है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उनको उस ईंधन का इस्तेमाल करके ठंडी के मौसम में काम किया जा सके। और ये हमारे कुछ रिश्तेदार, ये घर देखिए, पारंपरिक घर होते हैं जो उनकी एक अलग ही शान होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं नए घर, आधुनिक घर जो आजकल बन रहे हैं, सीमेंट के घर, वो हैं। तो ये है, हम बीच गाँव में हैं अभी। क्यों, ये तो बिड़खवा बोल ना। हाँ, तो अभी हम बिड़खवा हम यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि मतलब नीचे का जो मोहल्ला होता है उसको हम बिड़खवा बोलते हैं। और ये देखिए पारंपरिक घर कुछ इस तरह के होते हैं, जिसमें आपको नौखमिया तिवारी, एक टाइम पर हमारे उत्तराखंड में एक रिवाज हुआ करता था, एक चीज़ बोली जाती थी कि भाई नौखमिया तिवारी वाले काफ़ी समृद्ध होते हैं। हालांकि अब नौखमिया तिवारी तो नहीं रह गई, लेकिन जो पारंपरिक घर है उनका थोड़ा सा अंश कहीं ना कहीं हमारे बीच बचा हुआ है, और वही आपको यहाँ पर दिखती है। तो ये सीढ़ियाँ हैं जो आपको घर के अंदर लेकर जाती हैं। नीचे भी घर कमरे होते हैं। यहाँ पर पशुधन को रखा जाता है। पहाड़ में पशुओं को धन कहा जाता है, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी होती है, उसी से उनका चलता है। और ये छोटा सा किचन साइड में बना हुआ है, जहाँ पर आप खाना पीना बनाते हैं। पीछे भी कमरे हैं, ये भी एक घर आपको नज़र आ रहा होगा। अभी हम गांव के बीच एकदम
पहुंच रहे हैं। हालांकि इसको बिड़खवा है बोलते हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ आता है, अभी ऊपर हम गए नहीं हैं। तो एक पारंपरिक घर। अभी जो ऊपर आपको घर दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ भी हम जाएंगे। इस तरफ भी घर हैं, कुछ पारंपरिक घर अभी बचे हुए। मुझे लगता है कि अगले 5-7 सालों में शायद ये भी ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ सीमेंट के घर जो आधुनिक घर हैं वो इनकी जगह ले लेंगे। तो चलिए अब हम बिड़खवा से यानी नीचे के हिस्से चलते हैं। ऊपर की तरफ एक घर यहाँ भी है, सामने भी आपको और इसको हम बोलते हैं पंचायत का खलिहान। तो यहाँ पर अधिकतर सभा सस्ती के लड़कों की जो भी जमा होते हैं वो यहाँ पर जमा होते हैं। यहाँ से आपको ये गाँव नज़र आता है जहाँ से हम लोग अभी आए। ये भी है, यहाँ कुछ घर हैं, कुछ घर यहाँ भी हैं, यहाँ भी पूरा आपको नजर आ रहा होगा। ये भूकंप को सहने की क्षमता होती थी उनमें। यहाँ भी कुछ घर हैं नीचे की तरफ, तो वहाँ भी गांव है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो ये रास्ता मेरे घर का है और हम जा रहे हैं। मस्त सीनरी आपको दिख रहा है। इस तरफ जो सामने दिख रहा है मेरे चाची का घर है। और ये किचन है और ये हमारे भाई साहब हैं जिनकी शादी है। नमस्कार जी। ये हमारी बहन है, बहन भी है, बहू भी है। हाँ। कई रिश्ते हैं। तो ये हमारा घर है। ये यहाँ से नज़ारा देखिए आप, हमारे घर से कैसा नज़ारा नज़र आता है। यहाँ पर हमारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। ये हुक्का है आपने हमारे चाचा श्री का, जो अभी हाल ही में बना है। जैसे मैंने आपको कहा कि आज हर जगह आधुनिक शैली से घर बन रहे हैं, पहाड़ बदल रहा है, हरियाली आ रही है, रंगीनियाँ आ रही हैं। तो ये घर है हमारा। ये बिस्तर जो है सूखने के लिए डाला हुआ है क्योंकि आज धूप निकली हुई है, वरना 2 दिन से बारिश हो रही थी और बहुत बुरा हाल था। ये आपको यहाँ पर हमारा किचन दिख रहा है। और यहाँ पर मेरे चाचा जी की खच्चर हैं, जो मतलब जैसे आपको बताया, खच्चर जो है पहाड़ में सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होते हैं। वो लोग माल ढोने का काम करते हैं। जो चीज़ इंसान नहीं उठा पाता वो उनके लिए यही है। और ये काफ़ी अब महंगे भी आते हैं, लेकिन काफ़ी दिहाड़ी का, कई लोगों की आजीविका इनकी वजह से चलती है। ये हमारी धर्मपत्नी और ये हमारा बेटा है। ये छोटा सा नन्हा सा हमारा बच्चा है। और ये हमारी धर्मपत्नी, हमारे भाई, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ से पूरा गांव नज़र आता है। मतलब ऊपर का जो खोआ है, जिसको मठी खोआ बोलते हैं हम लोग गढ़वाली में, तो वहाँ के घर आपको नज़र आ रहे हैं। वहाँ भी मैं आपको लेकर चलूँगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से एक जूम करके हम देख लेते हैं। देखिए कहाँ तक घर जो है फैले हुए हैं, ऊपर तक आपको घर नज़र आते हैं। और उस दूसरी तरफ अगर आप जाओगे तो वहाँ पौना दूसरा गांव है। ये देखिए यहाँ पर भी घर आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ भी हम जाएंगे। लेकिन पहले आपको मैं अपने घर का नज़ारा दिखा दूँ। तो ये है, मतलब हम काफ़ी सालों बाद घर आए हैं। और ये लैट्रिन्स है, जैसे मैंने आपको कहा कि घर से दूरी बनाई जाती हैं। और ये जो हमारा पुराना घर था, जो ये लंबा सा आपको देख रहे हैं पुराना घर था,
जिसको अब तोड़ करके नया बनाया जाना है। हमारा घर भी आधुनिक शैली में बनने की तैयारी है। काफ़ी समय हो गया हम लोग आए नहीं यहाँ पर। और देखिए हमारे आस पास जो है हर तरफ खेत हैं लोगों के, हमारे भी हैं, पूरे खेत फैले हुए हैं ये ऊपर।